स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, देश को किया संबोधित, कहा गुलामी की मानसिकता को मिटाना है, समय, अवसर और संकल्प हमारा है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का जवाब, कहा महिला आरक्षण राजीव गांधी की पहल थी, हम परिसीमन का विरोध कर रहे। पीएम मोदी ने कहा था महिला आरक्षण पर पार्टियां राजनीति न करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 गैलेंट्री अवार्ड्स को दी मंजूरी। इस बार 19 शौर्य चक्र, 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी हैं शामिल। सिंधु जल संधि निलंबित करने पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, कहा ये सही कदम, इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए सरकार कर रही कोशिश। छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने पर यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बड़ा बयान, कहा पैलेट गन चलाना जायज था, कांग्रेस ने साधा निशाना, बीजेपी की मानसिकता को बताया शर्मनाक। लोकसभा ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, गृह मंत्री शाह पर टिप्पणी को लेकर 28 अगस्त तक मांगा जवाब। सदन में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर बीजेपी ने स्पीकर से की थी शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा आरोप, प्रशासन ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा, मना करने के बाद भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, कहा नहीं हटूंगी, लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर। रिश्वतखोरी के मामलों में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने 5 रेलवे अधिकारियों को किया गिरफ्तार, राजस्थान के जयपुर और बीकानेर में की छापेमारी। झारखंड प्रदर्शन का 22वां दिन आज, अपनी मांगों को लेकर आज भी डटे रहेंगे युवा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं छात्र। बिहार में पीएचडी होल्डर्स का प्रदर्शन आज भी जारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में यूजीसी के मूल्य नियमों की पूरी तरह पालन करने समेत कई मांगों को लेकर लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। पटना के गर्दनी बाग में हो रहा है ये प्रदर्शन। हॉर्मुज स्ट्रेट को बहुत जल्द घोषित करेंगे अमेरिकी क्षेत्र, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान, ईरान का पलटवार, हार मान ली अमेरिका। पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में हमला, गृह मंत्री के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल जबकि 2 लोगों की गई जान। पीओके के नेता उमर नजीर ने पाकिस्तान के विकास की खोली पोल, कहा पाकिस्तान के कब्जे में होने के चलते बदहाल स्थिति में पहुंचा इलाका, भारत के जम्मू कश्मीर की जमकर की तारीफ। शेख हसीना पर समझौता नहीं, बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान का दिल्ली आने से इनकार, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा, भारत दौरे के लिए प्रत्यार्पण की रखी शर्त। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप, फ्लोरेंस आइलैंड पर कांपी धरती, सुनामी का अलर्ट जारी, तटीय इलाकों से दूर जा रहे लोग। S&P 500 इंडेक्स में शामिल होने की तैयारी में रेडिट, कंपनी के शेयर की मांग बढ़ने की संभावना, ऑनलाइन चर्चाओं के लिए मशहूर है ये प्लेटफॉर्म। गलत काम करोगे तो भुगतोगे गंभीर परिणाम, एयर इंडिया सीईओ विल्सन की एयरलाइन कर्मचारियों को 2 टूक, हाल ही में एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान का पायलट डोप टेस्ट में हुआ था फेल। 2031 तक 1380 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की तैयारी में भारत के 7 राज्य, 12 लाख नए रोजगार पैदा करने का है लक्ष्य, सीबीआरई की रिपोर्ट में दावा। यूरोप में गर्मी से 90 लाख टन अनाज का हुआ नुकसान, 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची वैश्विक एफपीआई, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक 131.1 पर पहुंचा आंकड़ा। भारत को 2047 तक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए केंद्रित रणनीति जरूरी, नीति आयोग ने की वकालत, रसायन, वस्त्र, दूरसंचार और पीवी जैसी प्रमुख क्षेत्रों पर दिया जोर।